नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 22 जनवरी को केवल हाफ डे के लिए खुलेंगे सरकारी दफ्तर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते लिया फैसला। वहीं यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 5 राज्यों में रहेगा दिन भर का अवकाश। 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री नहीं होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5वें दिन नागालैंड से असम पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेता ने शिव सागर में लोगों को किया संबोधित। कहा, बीजेपी और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ ही मोदी शाह की तानाशाही को खत्म करना है। हनुमान गणेश, जटायु, केवट राज और मां सबरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जारी किए 6 स्मारक डाक टिकट। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी की रिलीज। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों के डाक टिकट शामिल। यूपी की योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में सेमी कंडक्टर नीति सहित 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अब गन्ना 370 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार। दवा ही न बन जाए दुश्मन, अब पर्ची के बिना एंटीबायोटिक नहीं देंगे दवाखाने। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के लिए भी सख्त किए नियम। केजरीवाल आरोपी नहीं, फिर क्यों भेजा जा रहा समाज? ईडी के बुलावे पर आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जांच एजेंसी के सामने चौथी बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम। का इनका मकसद गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार से रोकना। सड़क हादसों में न जाए जान, 2030 तक के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया सरकार का प्लान। का सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। उज्जैन के संघ से होगा रामलला का स्नान पूजन। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी अयोध्या रवाना। भस्म और चांदी के बेलू पत्र भी करेंगे अर्पित। महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में नहीं। राजनीति और धर्म को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर बोला हमला। का 2014 में पीएम मोदी रोजगार के वादे पर आए थे, राम मंदिर पर नहीं। मौसम ने एक बार फिर बदला रुख। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट। वहीं दिल्ली में कोहरे से 18 ट्रेनें लेट। 22 जनवरी को घरों में जरगा कर मनेगा जश्न और देश की खुशहाली के लिए दरगाहों पर चढ़ाई जाएगी चादर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया ऐलान। डीप फेक रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने तैयार किए नए नियम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से बंद करना होगा कारोबार। वीआईपी दर्शन से लेकर फ्री मोबाइल रिचार्ज तक राम मंदिर के नाम पर हो रही साइबर ठगी। दरअसल साइबर ठगों द्वारा फ्री वीआईपी एंट्री का लालच देकर लोगों को ठगने की कोशिश हो रही। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशेरा में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में हुआ विस्फोट। हादसे में एक अग्निवीर शहीद और 2 जवान हुए घायल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर्स ने किया मानहानि का मुकदमा दायर। दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। हमारा कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा। राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। कहा, अगर मंडल कमीशन नहीं आता तो राम मंदिर नहीं बनता। दलितों और पिछड़ों का कलयुग अब 22 जनवरी के बाद शुरू होगा। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। का जो भी कोचिंग संस्थान प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देती है अब उसे सरकार के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करवाना होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बना 1200 किलो का लड्डू। 30 लोगों ने लगातार 24 घंटे कर काम किया तैयार। 22 जनवरी को लगेगा भोग। खतरे में गूगल के कई कर्मचारियों की नौकरी। अभी और लोगों की होने वाली है छटनी। पहले भी हजारों कर्मचारियों की जा चुकी है जॉब। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गाया भजन। वहीं राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ने वाले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी हुए राम में। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो नहीं हटाने पर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स को मिला नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। बिहार में सरकारी अधिकारी की बेरहमी से पिटाई, गंभीर हालत में अफसर दिल्ली रेफर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी पर लगा आरोप। बीजेपी बोली राज्य में जंगल राज कायम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की तो केस दर्ज करेंगे और गिरफ्तारी होगी। कार सेवकों पर गोली चलाना सही कदम था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी गोली चलाने की घटना को सही ठहराया था। वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी इतनी बीमार हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भागना पड़ जाए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान में विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, लोकसभा चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और युवा नेताओं पर खास तवज्जो दी जाएगी। पीएम मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव। सरयू में स्नान करके पैदल मंदिर जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित बेटियों के पक्ष में दिया महत्वपूर्ण फैसला। कोर्ट ने कहा, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अविवाहित बेटी भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार, चाहे वह किसी भी धर्म, आयु और रोजगार से जुड़ी हो।
देश में 1/4 बच्चे सेकंड क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ पाते, वहीं गांव में 42.7% बच्चों को अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ना नहीं आता। एएसईआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हरिद्वार से अयोध्या जा रही कलश यात्रा पर मुस्लिम महिलाओं ने बरसाए फूल, कहा मोदी सरकार कर रही है अच्छे काम। पाकिस्तान ईरान में जंग की आहट तेज, बदले की चेतावनी के बाद पाक सेना ने भी बॉर्डर पार कर कई आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। ईरान ने कहा हमले में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन, नागालैंड से असम पहुंचे राहुल, बोले यहां की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट जनता को लूट रही भाजपा। अरब सागर में अदन की खाड़ी में मर्चेंट शिप पर फिर हुआ अटैक, भारतीय नौसेना ने तुरंत पहुंचाई मदद, रक्षक बना INS विशाखापट्टनम। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई रामलला की मूर्ति, वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई तरह के अनुष्ठान भी चल रहे हैं। इसके तहत सरयू नदी के तट पर कलश पूजन किया गया। वडोदरा में नाव पलटी, 13 बच्चे 2 टीचर की मौत, 12 को बचा। सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ा, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। पिछले 6 महीने में गहलोत सरकार ने जो भी फैसले लिए अब होगी उनकी जांच। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, का इसके लिए समिति का भी गठन होगा जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों में से 3 ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा था। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण आंदोलन, धौलपुर भरतपुर के जाटों ने डाला महापड़ाव, पटरियां उखाड़ने, ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी। कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं, कोर्स छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सीट बंटवारे का फंसा सपा और कांग्रेस में पेंच, सलमान खुर्शीद बोले अब राहुल गांधी ही करेंगे अखिलेश यादव से बात। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हनुमान गणेश जटायु केवट राज और मां सबरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी रिलीज की। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों के डाक टिकट शामिल। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी रिलीज की। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जटायु केवट राज और मां सबरी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा आज राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। विश्व के अलग अलग देशों में राम से जुड़े जो डाक टिकट जारी हुए हैं उनका एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं सभी राम भक्तों को बधाई देता हूँ। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई डाक टिकट जारी होता है तब इसे कोई भेजता है तो वह सिर्फ पत्र नहीं भेजता बल्कि पत्र के माध्यम से इतिहास के अंश को दूसरे तक पहुंचा देता है। उन्होंने कहा ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये इतिहास की किताब के रूप और ऐतिहासिक क्षणों का छोटा रूप भी होते हैं। इनसे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। पीएम ने कहा कि ट्रस्ट के साथ साथ संतों ने भी डाक विभाग का मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी ने बताया कि इस खास एल्बम में मंदिर और देश की संस्कृति से जुड़ी बारीकियों का अनुभव किया जा सकेगा। रामायण से हमें तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रेम की जीत का संदेश और सीख पाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा यह पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ता है, इसलिए इसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5वें दिन नागालैंड से असम पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेता ने शिव सागर में लोगों को किया संबोधित, कहा भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ ही इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से असम पहुंचे। इस दौरान असम के होला वाटिंग में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। असम में यह यात्रा करीब 17 जिलों से गुजरते हुए 833 किलोमीटर का सफर भी तय करेगी। इस दौरान उन्होंने असम के शिव सागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। कांग्रेस नेता ने असम में भाजपा की हिमंत बिस्वा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी आज तक वहां नहीं गए। उन्होंने कहा नागालैंड में पीएम ने बड़े वादे किए थे। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि पीएम के वादों का क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि असम में 18 से 25 जनवरी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। उन्होंने कहा असम की हिमंत बिस्वा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां सफल न हो। हालांकि हमें विश्वास है कि युवाओं और महिलाओं सहित असम के सभी वर्ग राहुल गांधी की बात सुनेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।